पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। आतंकवादियों के फंडिंग करने के मामले में पाकिस्तान अब तक एफएटीएफ को संतुष्ट नहीं कर पाया है। ऐसे में अब काली सूची में डाले जाने के डर से पाकिस्तान ने आतंक रोधी कानून में संशोधन किया है, जिसके बाद उसे लगता है कि वे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पर लंबे समय से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वैश्विक दबाव है। उस पर एफएटीएफ की काली सूची में डाले जाने की तलवार लटक रही है। एफएटीएफ की ओर से पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं है। काली सूची में जाने से कई बार उसे उसके सदाबहार दोस्त चीन ने बचा लिया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पॉलिसीज पर नजर रखने वाली पेरिस बेस्ड निगरानी संस्था एफएटीएफ पाकिस्तान के प्रदर्शन पर जून में फिर से विचार करने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इसे टाल दिया गया है। जून 2018 से ही एफएटीएफ ने पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखी है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। यदि पाकिस्तान एक्शन प्लान पर संतोषजनक काम नहीं करता है तो एफएटीएफ सदस्य इसके खिलाफ वोट करके पाकिस्तान को काली सूची में डाल देंगे, जिसके बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था से दूर कर दिया जाएगा। ऐसे में अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के डर से पाकिस्तान ने आतंकरोधी कानून में संशोधन किया है। संशोधन कानून को संसद से पास कराने के बाद पाकिस्तान को लगता है कि वे अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो पाएगा। आतंकवाद को संरक्षण देने की वजह से भारत की ओर से घेरे जाने को लेकर दबाव की बात को पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। इसके मद्देनजर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस कानून के पास होने के बाद भारत अब उन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं कर पाएगा। कुलभूषण जाधव को लेकर आईसीजे के आदेश से मजबूर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल बिल 2020 भी उच्च सदन में पास किया। सदन में बिल पास होने के बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इन दो बिलों को पास करके संसद ने भारत की इच्छा को हरा दिया है, जिसके तहत वे पाकिस्तान को एफएटीएफ के द्वारा ब्लैकलिस्ट करना चाहता था। हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस बिल 2020 को लेकर कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ये कानून कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को लागू करने के लिए लाया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस कानून के तहत कुलभूषण जाधव को किसी तरह की कोई छूट नहीं दी है। कुरैशी ने उम्मीद जताई है कि नए कानून से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाएगा। पाकिस्तान के आतंक रोधी कानून 1997 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 और 1373 को लागू करने के उचित प्रावधान नहीं थे। यूएनएचसीआर 1267 और 1373 के मुताबिक सदस्य देशों को प्रतिबंधित सूची में शामिल संस्थाओं और व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करना होता है और यात्रा पर प्रतिबंध भी लगाना होता है। इसके अलावा आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने के उपाय करने होते हैं। पाकिस्तान में मामूली जुर्माने का ही प्रावधान था, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान ही नहीं था। दरअसल आतंकवादी संगठनों को फंडिंग मुहैया कराने वाला पाकिस्तान लंबे समय से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो अगली बैठक में उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसी डर से पाकिस्तान कानून में बदलाव को मजबूर हुआ है। पाकिस्तान में आतंकरोधी कानून को बनाया ही इस तरह गया था कि चाहे कितनी भी बड़ी गतिविधि क्यों ना हो, पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों को ना तो कोई नुकसान हो, ना ही किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। यही वजह है कि पाकिस्तान ने यूएनएचसीआर के प्रावधानों को अपने आतंकरोधी कानून में शामिल ही नहीं किया था, जिससे अब तक आतंकियों को छूट मिलती आई थी। अब भारत के दबाव में और एफएटीएफ की काली सूची में डाले जाने के डर से पाकिस्तान ने इस कानून में संशोधन किया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।